सारे इंडियन आर्मी एयरफोर्स का फ्लैग लगा हुआ है। दोस्तों अप्रोचिंग सीला पास फिर से क्लाउड भर गया है, देख सकते हैं आप। पूरा वाटरफॉल को सिंगल फ्रेम में कवर करना मुश्किल हो रहा है, इतना बड़ा वाटरफॉल है। तुम लोग सीला पास से भी 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ मुझे मिल गया सीला लेक। देखिए क्या तगड़ा लेक है ये। जितना नीचे आ रहे हैं इतना विजिबिलिटी ब्लॉक होता जा रहा है, मतलब इरिटेट हो गए हैं, पता है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज another day and probably the last day in Tawang. We have reached the final destination of this trip, Bangalore Tawang. हम लोग तवांग में भी खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग रात में रुके हैं एंड जैसा आपने दिखाया कल रात। अभी हम निकल रहे हैं लोकल एक्सप्लोर करने के लिए, मोनास्ट्री जाएंगे, वॉर मेमोरियल जाएंगे, ये 2 कंपलसरी है जो विजिट कर रहे हैं। फिर एक वाटरफॉल था ऑन द वे जो रात में मैंने दिखा था, वो भी कवर करेंगे। चाइना बॉर्डर जाना था, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि चाइना बॉर्डर का आपको परमिट मिलता है उसके लिए। आई मीन येस्टरडे यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दैट। कल अगर इवनिंग बोले हो तो आज मॉर्निंग तक मिलता, उतना टाइम लग जाता है। तो अगर अभी बोलेंगे तो कल सुबह तक मिलेगा या आज रात तक, और हमें आज रात निकलना है एक्चुअली। वी कैन नॉट स्टे हियर बिकॉज ऑलरेडी 21 अप्रैल एंड वी हैव टू गो बैक टू बैंगलोर बाय 25। तो विल बी लिविंग टुडे। तो आगे चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराता हूँ तवांग मार्केट भी और बाकी जो भी चीज़ें देखेंगे। स्टे कनेक्टेड तब तक। दोस्तों दिस इज़ द लोकल मार्केट ऑफ तवांग, जहाँ रात में हम लोग कल डिनर भी खोज रहे थे। आगे कहीं लेफ्ट साइड वहाँ पे मोनेस्ट्री वगैरह भी था छोटा। अभी हम लोग जा रहे हैं जो कि मेन मोनेस्ट्री है तवांग का, उधर वी हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री। ऊपर देख सकते हैं हिल टॉप पे काफ़ी क्लाउड दिख रहा है। देखिए सामने एक बुद्धा स्टैचू है, वहाँ भी जाने का प्लान है। तो मोनेस्ट्री, बुद्धा स्टैचू और क्या था, वॉर मेमोरियल एंड एक वाटरफॉल था दैट विल कम वाइल गोइंग बैक। जब रिटर्न यहाँ से निकलेंगे मार्केट से तब आएगा, कुछ देर आगे था वो। तो ये देखिए लोकल मार्केट है यहाँ का एंड छोटा सा यहाँ मोनेस्ट्री टाइप। देखिए यहाँ पे जो विश वाला होता है व्हील्स वो लगा हुआ है। रात में हमने यहीं पे डिनर किया था एक्चुअली, जो एक रेस्टोरेंट था। देखिए कितना सुंदर एक मोनेस्ट्री है यहाँ पे, प्यारा सा। वेलकम टू द तवांग गाइस, दिस इज द लास्ट लेग ऑफ दिस एक्सपीडिशन बैंगलोर टू तवांग, जो हमने स्टार्ट किया अराउंड 15 days बैक एंड टुडे वी आर इन तवांग। लास्ट नाइट वी हैव रीच्ड हियर एंड आई होप यू हैड फन। आपको मज़ा आया पूरे सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस इंटायर सीरीज़। आज का ब्लॉग देखिए, अगर रिटर्न जाते वक्त भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो विल डेफिनेटली ब्रिंग फ्यू मोर ब्लॉग्स। अदरवाइज आज का लास्ट तो नहीं, एक आध ब्लॉग तो और लाएंगे अभी यहाँ से बैंगलोर जाते वक्त का। स्टे ट्यून्ड गाइस। देखिए दिस इज SBI ब्रांच ऑफ तवांग। कितना प्यारा व्यू है, देखिए SBI बैंक का ऐसा व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा। और सामने देखिए वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, स्टैचू है टॉप में, हिल टॉप में। काफ़ी प्यारा एक्सपीरियंस है। टेम्परेचर 16 है, टाइम हो चुका है 10:30 इन द मॉर्निंग और प्लीजेंट वेदर। देखिए राइट साइड कितना सा क्लाउडी है पूरा का पूरा। यहाँ पे पूरा अपहिल एंड डाउन हिल ही है, प्लेन ज़मीन ही नहीं मिल रहा है, फ्लैट ज़मीन कहीं भी। देखिए फिर से यहाँ से इंक्लाइन हो रहा है ऊपर। ब्रेकफास्ट भी हमें करना है, उसके लिए भी ऑप्शन खोजते हैं, फिर मैं मिलता हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। पहले हम लोग के पास में था बुद्धा स्टैचू में, उससे पहले बुद्धा स्टैचू कर लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग यहाँ से। देखिए ये सिटी व्यू है और अभी हम लोग बुद्धा स्टैचू पहुँचने वाले हैं। पहले ये करेंगे फिर जाएंगे मोनेस्ट्री। दोस्तों पहुँच चुके हैं बुद्ध मोनेस्ट्री, देख सकते हैं क्या शानदार क्लाइमेट है। तो थोड़ा स्पिन करेंगे, व्हील जो होता है विश व्हील, और फिर आगे से एक व्यू लेते हैं। यहाँ कुछ मिल रहा है खाने का, बुद्ध की रसोई। देखते हैं ब्रेकफास्ट मिल गया कुछ तो। दोस्तों आप पहुंच चुके हैं हम लोग मोनेस्ट्री। बुद्धा स्टैचू के बाद सामने देख सकते हैं वो मोनेस्ट्री है, वन ऑफ द फेमस मोनेस्ट्री ऑफ तवांग। मोनेस्ट्री करेंगे और स्लोली विल हेड टुवर्ड्स ऊपर से दीजिए मेरा असम के घर निकलना है आज। देख सकते हैं वी हैव पार्क्ड इट हियर। पीछे है तवांग सिटी, पूरा व्यू आपको दिख रहा है जो, दिस इज तवांग सिटी। और ये है मोनेस्ट्री। ड्रोन शॉट लेंगे मोनेस्ट्री का, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, पूरा घूमने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक ड्रोन शॉट ले लेंगे बाहर से, उसके बाद आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ।
गाइस वी हेडिंग टुवर्ड्स वॉर मेमोरियल। देखिए सामने लगता है स्टेडियम है, बहुत ही प्यारा वेदर है, बहुत अच्छा टेरेन है, साफ सुथरा, और वैली व्यू कहीं भी आपको दिख सकता है। देखिए सामने दिख रहा है। गाइस तो नाउ वी हेडिंग टुवर्ड्स तवांग वॉर मेमोरियल एंटर कर रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं ये तवांग वॉर मेमोरियल है, तो अंदर जाएंगे। गजब का व्यू है नीचे, पूरा वैली व्यू। तो यहाँ पार्क करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें लगता है जो शहीद सैनिक होंगे उनकी याद में बनाया गया है। हम पहली बार आ रहे हैं, तो अंदर पहले चलते हैं फिर देखते हैं। ऑलरेडी देखिए पहुँच चुके हैं वॉर मेमोरियल, और ये पूरा रेंज है। यहाँ पे ट्राई कलर है सान से फहराता हुआ, यहाँ पे तोप रखा हुआ है। वीरांगण देखिए, वीरांगण, वीरों का आंगन वहाँ लिखा हुआ ऊपर। और सामने है सरदार वल्लभ भाई जी का पटेल, लौह पुरुष, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसी तरह का बनाया हुआ है। बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ वेल ऑफ समथिंग। देखते हैं, देखिए यहाँ भी सारे इंडियन आर्मी एयरफोर्स का फ्लैग लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है अंदर म्यूज़ियम है जहाँ पे 3D 7D में सब दिखाया जाता है। बट आज मंडे है तो आज मेंटेनेंस डे है, इसको बंद रखा गया है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू, लौह पुरुष, इसको वल्लभ दिवस कुछ दिया, देश का वल्लभ लास्ट ईयर बना है। ऑल राइट गाइस, तो अब हो चुका है ट्रिप ख़त्म। एक बार ऊपर पहले व्यू दे दूँ, सामने देखिए स्नो दिख रहा है ऊपर पीक पे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं तवांग से। नाउ वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स असम, मतलब कि ऑब्वियसली माय होम टाउन विल गो एंड देन फ्रॉम देयर विल गो टू बैंगलोर वाया भुवनेश्वर। तो ट्रिप ऑफिशियली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 1:21 अभी समय हुआ है। जो जो हो पाया पॉसिबल कवर किए। एज यू नो दैट वी केम हियर फॉर सम सर्वे एंड ड्राइव टू रीच तवांग माइलस्टोन टच करने के लिए, एंड वी सक्सेसफुली डिड सो फार। अभी तक सब कुछ सेफ है, सब कुछ सेफ एंड साउंड है। आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। थैंक्स टू ऑल द ब्रांड्स हु सपोर्टेड अस फॉर दिस एक्सपीडिशन, एंड ऑल माय व्यूअर्स जो पूरे सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं अभी भी। एंड आगे भी अभी सीरीज आता रहेगा बैक टू बैक। अब नवंबर में हम लोग ये रोड ट्रिप पे करवाने वाले हैं बैंगलोर से तवांग। दैट विल बी कमर्शियल वन, जहाँ पे लोग पे करके एंड दे कैन ज्वाइन। एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम रॉय क्रूजर। सेल्फ ड्राइव रोड ट्रिप होगा, उसका भी डेट जल्दी अनाउंस किया जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहें, साथ में रहें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाकी अपडेट्स के लिए भी सब कुछ मिलता रहेगा। अब ब्लॉग सीरीज़ भी कंटिन्यू होता रहेगा आफ्टर तवांग ऑल्सो। अभी जाने के बाद भी, बैंगलोर जाने के बाद भी कुछ ना कुछ आता रहेगा। ट्रैवल सीरीज़ लाते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ का ब्लॉग सीरीज़ आप देखना चाहते हो, भारत में किस क्षेत्र का आप चाहते हो कि हम लोग स्टार्ट करें, कहाँ का ब्लॉग सीरीज़ लाएं। एंड विल ट्राई टू ब्रिंग मच मोर इन्फॉर्मेशंस। आई होप कि इसमें भी इंफॉर्मेशन मैं दे सका उतना जितना कि आपको हेल्पफुल हुआ होगा। इफ़ यू आर प्लानिंग योर ओन रोड बाय योर ओन टू कम टू तवांग और नॉर्थ ईस्ट मेघालय एनीवेयर, तो आपको शायद मदद हुआ होगा हमारे ब्लॉग से। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर। आगे कुछ अपडेट होता है मैं जल्दी अपडेट करता हूँ, और अभी दिन भर का ड्राइव रहेगा, अपडेट दूंगा। बट एज ऑफ नाउ ऑफिशियली जो है तवांग से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं वापस। देख सकते हैं विमानता के पास आ चुके हैं जहाँ हम लोग कल रात क्रॉस किए थे। सो नाउ वी आर गेटिंग बैक, वी आर ड्राइविंग डाउन फ्रॉम तवांग। दोस्तों देखिए तवांग यहीं से एंट्री था। वेलकम टू मलेरिया फ्री डिस्ट्रिक्ट तवांग। हम लोग वापस जा रहे हैं, सबको पता है। और इस बीच एक बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पे हमें मिल गया रिवर क्रॉसिंग, तो इसको थोड़ा हम लोग जो है ड्रोन शॉट लेंगे। देखिए कितना एग्रेसिव है, देखिए एक ड्रोन शॉट लेंगे। और बहुत बड़ा वाटरफॉल है ऊपर, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे उसका भी एक ड्रोन शॉट लेंगे। बट तो दोस्तों जा रहे हैं फोंग मा वाटरफॉल जंग में जा रहे हैं हम लोग। ये जंग है जगह का नाम, ये बहुत ही एग्रेसिव वाटरफॉल है यहाँ फोंग मा। तो कहाँ चल रहे हैं हम लोग? फोंग मा जंग वाटरफॉल। हाँ, तो ये देखिए गाइस कितना एग्रेसिव, कितना भयंकर है ये वाटरफॉल। ह्यूज, सच ए ह्यूज वाटरफॉल। पास में चलते हैं, आपको वहाँ से शॉट दिखाता हूँ। तो देखिए रॉय क्रूजर कहाँ पहुँच चुकी है इस बार। वाटरफॉल देखिए कितना ह्यूज है, सच ए ह्यूज वाटरफॉल। आगे चलते हैं, आपको पास से दिखाते हैं। ड्रोन शॉट्स तो बनता है इसका। दिस इज इन जंग नियर तवांग। देखिए ना वाटरफॉल पहुँच गए हैं, कितना एग्रेसिव वाटरफॉल। मेरे को बैक कैमरा दिखाता हूँ। देखिए दोस्त यहाँ पे रेनबो बना हुआ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इतना मिस्ट आ रहा है, इतना भयंकर मिस्ट उड़ रहा है और कितना ह्यूज है ये। कौन सा वाटरफॉल है जी? जंग वाटरफॉल है ये, बगल में रिवर। देखिए कितना तेज है इसका फॉल होने के बाद मिस्ट, कितना तेज तक फ्लो कर रहा है। पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है। सच ए ह्यूज वाटरफॉल।
मैं जीवन में इतना बड़ा वाटरफॉल कभी नहीं देखा हूँ पहले। देखिए एक दूर से शॉट देख लीजिए, तो पूरा वाटरफॉल को सिंगल फ्रेम में कवर करना मुश्किल हो रहा है, इतना बड़ा वाटरफॉल है और इतना एग्रेसिव है। अब देखिए थोड़ा जूम करके कुछ दूर कर दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, वाह। जा रहे हैं थोड़ा वाटरफॉल की ओर, पास से एक्सपीरियंस करने के लिए। बाहुबली वाटरफॉल, रेनबो कैसा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, करीब से देखेंगे थोड़ा। गो टू द नियर दिस वाटरफॉल, देखिए कि थोड़ा फील लेते हैं। वापस हम लोग सीला पास, देखिए सीला ड्रल 14 किलोमीटर, वापस हम लोग सीला पास की ओर बढ़ रहे हैं और फिर से देखिए क्लाउड में इंटर करने वाला है। जो रात हमारी हालत हुई है कल, मुझे लगता है फिर से, लेकिन हालांकि अभी रात तो हुई नहीं है, 4:25 हुआ है, बट बाय द टाइम विल कम आउट थोड़ा अंधेरा होने लग जाएगा और क्लाउड में तेज से विजिबिलिटी होती नहीं है। तो अभी जो हम लोग चला रहे हैं बिल्कुल क्लियर रास्ता पर, तो सामने दिख रहा होगा आपको, वहाँ से अंधेरा शुरू हो जाएगा। दोस्तों रॉय क्रूजर निकल चुकी है तवांग, खत्म करके रोड ट्रिप, और आप देख सकते हैं इतनी सुंदर वैली वादियाँ मिल रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। बीच में रुक गए, थोड़ा ड्रोन शॉट इस वाले रिवर का ले लेते हैं। इतना प्यारा रिवर बह रहा है बगल में, इतने सारे वाटरफॉल्स क्रॉस करके हमको लगता है बीच बीच में छोटे छोटे। तो देखिए इस तरह का कितने वाटरफॉल्स, इसकी कोई गिनती नहीं है। देखिए यहाँ पे, अरे कहाँ है वो, नीचे क्यों जा रहे राइट साइड देखिए, वाटरफॉल के चक्कर में गाड़ी नीचे कुदा दी होती है, वाटरफॉल में चले जाते हैं। देखिए वाटरफॉल में चले, और देखिए सामने जो हिल्स दिख रहा है उस पर स्नो भी दिख रहा है। सीला पास आने वाला है तो इन सब हाई पासेस पे थोड़े बहुत स्नो के अंश दिख रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग सीला पास के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आर्मी के जवान भी वॉक कर रहे हैं। और राइट साइड का आपको माहौल दिखाता हूँ दूर में कैसा बन रखा है। टेम्परेचर भी 7 डिग्री यहीं पे हो रखा है, और सामने का व्यू देखिए। आप लोग के चक्कर में हम गाड़ी में कुदा दें कहीं लेफ्ट राइट, बाहर से दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर है, और पूरा स्नो दिख रहा है ऊपर देख सकते हैं, पूरा स्नो वाइट पिंक्स है चारों तरफ। गाइस अभी हम लोग सीला पास से भी 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ मुझे मिल गया सीला लेक। देखिए क्या तगड़ा लेक है ये, हमने रात में कल दिखाई नहीं था हमें, तो हमने सोचा कि यहाँ एक ड्रोन शॉट तो बनता है। बहुत सारे वायर्स हैं, हालांकि उस पार जाके उड़ा करके लेंगे। देखिए क्या क्लाइमेट है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, और मेरी गाड़ी खड़ी है पीछे, देखिए स्नो भी है, दिख रहे हैं पीछे स्नो है, और सीला लेक पे खड़े हैं हम लोग। ड्रोन शॉट लेते हैं और आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे पहले क्लाउड हो जाए पूरा। लीजिए ड्रोन आ चुका है। अब देखिए जब तक मैंने ड्रोन शॉट लिया कैसा हो गया यहाँ पे, फिर थोड़ा पीछे से हट रहा है, लेकिन जब ड्रोन ऊपर लेके पूरा घेर गया क्लाउड से लेक। चलते गाइस, मिलते हैं आगे। दोस्तों अप्रोचिंग सीला पास, फिर से क्लाउड भर गया है, देख सकते हैं आप। लेकिन क्या करें, कल रात में गए थे इधर से अंधेरे में, अभी आ रहे हैं अंधेरा नहीं हुआ है, 5 ही बजे है, 5:15 हुआ है। टेम्परेचर देखिए 5 डिग्री, कल यहाँ गए थे 3 डिग्री पे, लेकिन ये क्लाउड आ जाए यार। क्लाउड तो कल भी था मेरे ख्याल से ना, क्लाउड कल भी था, कम क्लाउड देखिए फिर से आ जाएगा, थोड़ा साफ करते हैं वेट सेट को। देखिए गाइस, तो अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं फिर से, वेलकम टू वेस्ट कमिंग कुछ करके है, तो सीला पास पे मिलते हैं आगे।
देखिए फिर से अभी 6 भी नहीं बजा, 5:50 हुआ है और फिर से देखिए कितना घना ये क्लाउड में फंस गए कोहरा और विजिबिलिटी फिर से 0 हो रखा है ऑलमोस्ट। हम लोग गूगल मैप का ये कर्व्स देख करके रोड उसके हिसाब से चल रहा है क्योंकि आगे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है इस एरिया में क्लाउड में फंस जाना, वो भी सीला पास के पास फंसे हुए जहाँ पे पूरा हेयरपिन बेंच है। टेम्परेचर देखिए 5 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है डैशबोर्ड पे। देखो दोस्तों कहाँ क्रॉस कर रहे पता नहीं। तेंगा 127, तेजपुर 251, बॉमडिला 1 कुछ दिनांक 61। देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े जो क्या है ना, जो ब्लिंकर्स होते हैं ना, जो दिन भर चार्ज होता है सनलाइट में और रात में जलता है, हाईवे पे ये लगा हुआ है। तो थोड़ी सी जैसे क्लाउड हट गया, हल्का सा क्लाउड हट गया और देखिए आगे फिर से क्लाउड है। देखिए कैसा है क्लाउड, ये मुश्किल कर दे रहा है जीना। ये कभी ना येलो लाइट कभी नहीं हटवाएं गाड़ी से आप। एक येलो लाइट हमेशा रखें, या तो लो बीम का, और फॉग लैंप तो कभी नहीं हटाना चाहिए गलती से भी नहीं। फॉग लैंप में हमेशा येलो रखें, ये एक मुफ्त का ज्ञान है। देखिए क्या होता है अभी, देखिए नीचे मेरा फॉग लैंप येलो है, लो बीम येलो है, मैंने हाई बीम लगाया हुआ व्हाइट लैंप LED, देखिए कैसा ब्लैंक कर दे रहा पूरा। तो येलो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, नहीं तो एक्सीडेंट पता ही नहीं चलता देखिए कहाँ जा रहा है। अगर मान लीजिए मेरा फॉग लैंप तीनों वाइट होता तो समझ ही नहीं आता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये हमेशा ध्यान रखें, एटलीस्ट तो एक जरूर रखें, और लो बीम भी हो सके तो जरूर आप नॉर्मल रखें। वो ट्रेंड देख करके लोग ये करवाए वो करवाए चक्कर में आप अपना तीनों लाइट्स को चेंज करवा करके LED ना करवाएं, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे जब भी आप इस तरह के टेरेन में चलाओगे जहाँ पे फॉग होता है या तो विंटर्स में। जितना नीचे आ रहे हैं इतना विजिबिलिटी ब्लॉक होता जा रहा है, मतलब इरिटेट हो गए हैं पता है। ये फॉग, ये क्लाउड से ना दिमाग चटक गया, रास्ता ही नहीं दिखता। देखिए यहाँ पे यू टर्न दिखा रहा है गूगल, अब यहाँ रास्ता क्या भी बताइए देख कर किधर जाए। हाई भी मारते हैं तो और ब्लैंक। अरे राइट से देना पड़ेगा, नहीं राइट से बाहर देना पड़ेगा। सिक्योरिटी हो गई खत्म, पीछे एक आर्मी की व्हीकल है और 3-4 बाइकर भी है, वो लोग हमें को फॉलो कर रहे हैं और मुझे खुद कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए कुछ है ही नहीं। लेफ्ट है क्या? एक सेकंड, नाली दिख रहा है यार, टर्निंग दिख रहा है यार यार। मैप लेफ्ट साइड है, देखिए थोड़ा हल्का सा लेफ्ट है यार, जाइए सीधा जाइए। अरे यार दोस्तों क्लाउड से तो निकल गया। अब यहाँ आकर ना फिर से ब्रेक्स कम लग रहा था, डाउन हिल चल रही है ना गाड़ी, क्योंकि नीचे कोई रिवर भी बह रही है, आर्मी कैंप है शायद यहाँ पे एक। तो हमने फिर ब्रेक लिया क्योंकि ब्रेक पैड पूरा बर्न हो गया, स्मेल आ रहा है बहुत गंदा। तो वेट करके जाना पड़ेगा थोड़ी देर।